नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्रथम कक्षा को 134 ए के दायरे से बाहर कर दिया गया है और इस तरह से 1 बाय 1 करके सभी कक्षाओं को 134 ए के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। इस वर्ष 2022 में सत्र 2022-23 में प्रथम कक्षा के जो छात्र छात्रा है उनको RTE राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिलेगा। इसके लिए 25% कोटा रखा गया है। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2022 है। अगर ये तारीख एक्सटेंड की जाएगी तो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा। अभी इसकी अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2022 है। आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म कहां से मिलेगा, फॉर्म को कैसे आपको फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं, इसकी जानकारी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको साइट विजिट करनी है harprathmik.gov.in, जो आपको अभी डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है harprathmik.gov.in। ये साइट आपको विजिट करनी है। साइट विजिट करने के बाद इस तरह का आपको होम पेज दिखाई देगा साइट का, जो आप अभी देख रहे हो डिस्प्ले पे। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन करना है फॉर्म डाउनलोड करने के लिए और आपको राइट साइड में यहाँ पे जो ये लिंक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन अंडर RTE एक्ट 2009 19 अप्रैल 2022 का ये लिंक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन अंडर RTE एक्ट 2009, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको इस तरह से फॉर्म यहाँ पे दिखाई देगा। PDF फॉर्मेट में आपको फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे नोटिस एलिमेंट्री, यहाँ पे आपको PDF का आइकन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करके और अपना जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, 3 पेज का ये फॉर्म होगा। इस तरह से आपको फॉर्म दिखाई देगा। इस तरह से ये फॉर्म दिखाई देगा आपको। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो नोटिस है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 12(1)(c) के प्रावधान अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला करने वाले, तो ये नोटिस है। और इस तरह से इसमें जो तारीख है वो 16 अप्रैल 2022 से लेके 25 अप्रैल 2022 तक आवेदन है वो स्वीकार किए जाएंगे। अगर इसकी तारीख एक्सटेंड होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आपको मैं फॉर्म के बारे में, आपको फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा, 3 पेज का फॉर्म रहेगा ये। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर इस कॉलम में आपको स्टूडेंट की फोटो लगानी है। यहाँ पे आप फोटो लगा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन लिखना है, हिंदू या सिख, जो भी उसका रिलीजन है, धर्म है वो धर्म लिख दीजिए। यहाँ पे कास्ट लिख दीजिए स्टूडेंट की। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो द प्रिंसिपल, हेडमास्टर, इसके यहाँ पे आपको स्कूल का नाम मेंशन करना है। जिस स्कूल में आप आवेदन कर रहे हो यहाँ पे आपको नाम मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जाति आपको सेलेक्ट करनी है, SC ST AWS या CWSN, जो भी स्टूडेंट की जाति है। तो यहाँ पे आपको जाति पे टिक मार्क करना है, सिर्फ यहाँ पे आप टिक मार्क कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे इस कॉलम में आपको स्टूडेंट का नाम लिखना होता है। सबसे पहले उसका जो सरनेम है वो लिख दीजिए। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम लिख देना है। जैसे यहाँ पे राम सिंह शर्मा है तो सबसे पहले आपको शर्मा, उसके बाद राम और यहाँ पे मिडिल नेम सिंह लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा नाम लिखना होता है, राम सिंह शर्मा, तो यहाँ पे पूरा नाम लिख दीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और ये आपको ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में यहाँ पे नाम लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। सबसे पहले दिन, फिर महीना और फिर आपको ईयर लिखना होता है। यहाँ पे आपको वर्ड में यानी कि शब्दों में डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है इस कॉलम में। यानी कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट की अगर डेट ऑफ बर्थ 20/5/2000 है तो यहाँ पे आपको शब्दों में लिखनी है 20 मई 2000। इस तरह से आपको वर्ड शब्दों में लिखनी है। यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि गांव का नाम, तहसील और यहाँ पे जिला और स्टेट, ये पूरी डिटेल आपको मेंशन करनी है जहाँ पे स्टूडेंट का बर्थ हुआ है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की एज लिखनी है 31 मार्च 2022 को उसकी उम्र कितनी हो गई है, कितने दिन और कितने महीने, कितने साल हुए हैं, वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे स्टूडेंट का जेंडर मेल या फीमेल जो भी है आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर मेल है या फीमेल है, जो भी जेंडर है आपको यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे फादर का नेम लिखना है बड़े अक्षरों में और यहाँ पे आपको मदर का नाम, जो स्टूडेंट की माता है उनका नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स का ऑफिशियल एड्रेस है वो लिख दीजिए। यहाँ पे 7 नंबर कॉलम में कंप्लीट रेजिडेंट एड्रेस है, उनका निवास का एड्रेस है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस, वार्ड नंबर और विलेज वगैरह और जो पूरा एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए।
और यहाँ पे 8 नंबर कॉलम में आधार नंबर लिखना है, स्टूडेंट का आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर और परिवार पहचान पत्र नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर कॉलम में परिवार की एनुअल इनकम लिखनी है, सालाना इनकम कितनी है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे आप लिख दीजिए, जिस पे कांटेक्ट हो सके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर कॉलम में आपको विलेज, तहसील और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होता है। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपका है वो एड्रेस डाल दीजिए जिस पे कांटेक्ट हो सके। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर कॉलम पे मदर टंग आपको लिखनी है, जो भी मातृभाषा है बच्चे की वो यहाँ पे मातृभाषा लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अगर बच्चा SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आपको यहाँ पे यस या नो है इसको सेलेक्ट करके और आगे यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख देना है। अगर बच्चा SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो यहाँ पे आप जो भी है कैटेगरी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर कॉलम में यहाँ पे दिया हुआ है कि वेदर द पुपिल बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS से बिलोंग करता है तो यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना है, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। और अगर यस पे टिक करते हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह है जो आपका सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। और ये सर्टिफिकेट आपका है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ का आपका अगर कोई EWS का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो आपको यहाँ पे नंबर मेंशन करना है और डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको 15 नंबर कॉलम में इफ द पुपिल इज CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स डिसेबिलिटी परसेंटेज, अगर चाइल्ड है वो डिसेबल है तो यहाँ पे आपको यस पे टिक करना है और कितने परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और उसका जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट है उसके डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 40% से अबोव अगर जो स्टूडेंट जिसका आप फॉर्म भर रहे हो अगर वो 40% से ज़्यादा हैंडीकैप्ड है तो आपको यहाँ पे डिटेल वगैरह है वो डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पे वेदर द पुपिल इज स्टडिंग इन एनी स्कूल प्रेजेंटली, यानी कि बच्चा है वो अभी किसी दूसरे स्कूल में अगर पढ़ाई कर रहा है तो आप यहाँ पे यस या नो जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर यस है तो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। इफ़ यस गिव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, अगर बच्चा अभी किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो उसके स्कूल का नाम और कक्षा वगैरह यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 17 नंबर कॉलम है। 17 नंबर कॉलम में आपको आइडेंटिटी मार्क कोई 2 आइडेंटिटी मार्क बच्चे के अगर कोई फेस पे कट लगा हुआ है या कोई मोल है, कोई तिल का निशान वगैरह है या कोई भी मार्क है उसका आइडेंटिटी मार्क है तो वो आपको यहाँ पे 2 आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर कॉलम में यहाँ पे है कि डिस्टेंस ऑफ रेजिडेंस फ्रॉम स्कूल, यानी कि बच्चे का जो रेजिडेंस है, निवास है, उसका स्कूल से कितने किलोमीटर दूर है तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। 5 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स गार्डियन यहाँ पे डिक्लेरेशन मिलेगी। यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट माई सन, ये आपको यहाँ पे आपको बच्चे का नाम जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे बच्चे का नाम मेंशन कर देना है। और इस डिक्लेरेशन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, माता या पिता का इसमें सिग्नेचर करवाना है। और यहाँ पे जिस तारीख को आप फॉर्म सबमिट करवा रहे हो यहाँ पे आपको तारीख है वो तारीख यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म का 3 नंबर पेज है जो आपको अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या साथ में अटैच करने हैं उसके बारे में ये डिटेल दी गई है। डॉक्यूमेंट्स टू बी इनक्लोज्ड विद द डली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एडमिशन, एडमिशन फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज इन द फॉर्म ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि एज के रिगार्डिंग कोई सर्टिफिकेट है उसका बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ का, वो सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना है। इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पे दे रखा है ए सर्टिफिकेट दैट द चाइल्ड बिलोंग टू SC ST EWS CWSN, यानी कि जाति प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग कोई सर्टिफिकेट है बच्चे का वो आपको साथ में लगाना है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर कॉलम पे अगर बच्चा हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड के रिगार्डिंग उसको डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट कोई साथ में लगाना है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। और इसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी कि बच्चे का जो निवास है उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट है जैसे डोमिसाइल वगैरह हो गया, इस तरह का आपको सर्टिफिकेट साथ में लगाना होता है। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड और पेरेंट्स परिवार पहचान पत्र
5 नंबर कॉलम पे ये दिया गया है कि जो पेरेंट्स का आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र है वो आपको साथ में लगा देना है। और इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पे इनकम प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि इनकम का, आय का कोई प्रूफ है वो इसमें साथ में संलग्न कर देना है। डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको एक बार लिस्ट में दिखा देता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको लिस्ट में अभी दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर आपको डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट लगाना है बच्चे का, उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर बच्चा हैंडीकैप है, अगर हैंडीकैप्ड है उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो हैंडीकैप का कोई सर्टिफिकेट, रेजिडेंट प्रूफ बच्चे का लगा देना है, निवास के रिगार्डिंग कोई प्रूफ, उसके बाद उसका आधार कार्ड और स्टूडेंट का और पेरेंट्स का सबका आधार कार्ड इसमें साथ में लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट, आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो इनकम सर्टिफिकेट आपको साथ में लगा देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में संलग्न कर देने हैं और ये डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ संलग्न करके, और यहाँ पे आपको रिसिप्ट दिखाई देगी, ये आपको रिसिप्ट दिखाई दे रही होगी, ये रिसिप्ट आपको ले लेनी है। आप डीलिंग क्लर्क के पास फॉर्म सबमिट कराओगे तो यहाँ पे ये रिसिप्ट फिल करवा के और डीलिंग क्लर्क का साइन और स्टाम्प के साथ साइन लगवा के और ये रिसिप्ट आपको वहाँ से प्राप्त कर लेनी है, इसका आपको आगे यूज होगा। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, आपको डॉक्यूमेंट के बारे में और फॉर्म कैसे फिलअप करना है। और इसकी अंतिम तिथि है वो अभी 25 अप्रैल 2022 है। अगर इसकी तारीख एक्सटेंड होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 134A या 134A के संबंधित कोई जानकारी है वो आपको वीडियोस के माध्यम से इस चैनल पे आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा है आप प्लीज मेरे को कमेंट में बताइए, और आप इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।